हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास सर आप सभी को स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पे जिसका नाम है ईएम कॉन्सेप्ट्स विद विकास सर पे। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास टेंथ का पोएम चैप्टर लेके आया हूं और ये चैप्टर है 5। ये चैप्टर कितना है? 5। इसमें हम आज क्या आपको बताने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है कोयल, जिसका पोएट है पूरन सिंह। देखिए, इनका राइटर है पूरन सिंह। ये पूरन सिंह क्या लिखे हैं कोयल के बारे में, तो आप लोगों को पता ही है। जो चैप्टर पढ़े हैं उनको अच्छे से समझ में आएगा, और जो चैप्टर अपने शिक्षकों से नहीं पढ़े हैं उनको भी समझ में आएगा, लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे तब। तो चलिए, आज हम शुरू करते हैं इस 5 चैप्टर से, जो कि पोएम है, क्लास 10th का इंग्लिश है। चलिए आगे हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, इसमें जब आप किताब में जब पोएट ख़त्म करेंगे पढ़ करके पोएम, तो आपको आएगा सबसे पहले B.1.1। इसमें क्या है? ट्रू फॉल्स है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, ट्रू फॉल्स क्या होता है? बुक में जो दिया गया बात है वो बात, और यहाँ जो ट्रू फॉल्स में दिया गया है वो बात अगर मिल जाता है, दोनों सेम रहता है, तो वो ट्रू होता है। अन्यथा क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कि फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कोयल इज कॉल्ड द ब्लैक कक्कू। क्या कोयल को ब्लैक कक्कू कहते हैं? तो बात तो सही है, हाँ कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। आगे देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ देखिए, पढ़िए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है द कोयल सिंग्स इन द एप्पल लीव्स। क्या कोयल जो है एप्पल लिप्स के नीचे गाती है? नहीं, वो गाता है मैंगोज लिप्स के आगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो लिखा हुआ एप्पल लिप्स है, और जबकि आप देखेंगे तो आंसर्स बुक में क्या था कि मैंगोज लिप था, यहाँ एप्पल लिप्स दिया हुआ, इसलिए ये बात मैच नहीं कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो अच्छा बात है कि यहाँ पर देखिए, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि बुक में जो दिया गया है वो बातें और यहाँ जो लिखा गया वो बातें मैच करेगा, तो समझिए कि वो ट्रू होगा, अन्यथा फॉल्स। बुक में क्या था? मैंगोज, यहाँ क्या है? एप्पल। तो इसलिए एप्पल लिप्स नहीं होगा, वहाँ मैंगोज लिप्स रहता तब ट्रू हो जाता है, अन्यथा अभी फॉल्स है। आगे देखिए, थर्ड नंबर अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे, थोड़ा हम कलम पतला कर रहे हैं। देखिए, थर्ड नंबर में आप अगर देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि द सॉन्ग ऑफ द कक्कू ब्रिंग्स 1000 मेमोरी। सही बात है। जब कोयल गीत गाता है तो हजारों यादें लौट आती है। तो देखिए, मेमोरी मतलब होता है यादाश्त। तो यहाँ पर बात क्या है? सही है। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। तो चलिए अब अगला सवाल चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल फोर्थ नंबर में, द पोएट डज नॉट बिकम रेस्टलेस टू हेयर इट्स वॉइस। इट्स वॉइस का मतलब क्या? कोयल की आवाज़। इट्स मतलब कोयल के लिए यूज किया गया है, और हेयर मतलब सुनना। क्या जब पोएट आपके इसकी आवाज़ को सुनते हैं, नहीं सुनते मतलब नहीं होते हैं, रेस्टलेस हो जाता नहीं होता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि क्या वह बेचैन नहीं होते हैं। बुक में है कि जब वो आवाज़ सुनते हैं कोयल की तो वो रेस्टलेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है कि रेस्टलेस नहीं होते हैं, नोट बिकम। तो इसलिए बुक से ये मैच नहीं कर रहा, अन्यथा ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अगर यहाँ नोट वाला बात नहीं होता तब बात क्या हो जाता? तब हो जाता है ट्रू, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो ये 4 नंबर फॉल्स हो गया। समझ में आ रहा है? अब आगे देखिए, आगे कह रहा है 5 नंबर, THY विंग्स मीन्स योर विंग्स। अर्थात क्या THY विंग्स मीन्स हो जाता है योर विंग्स? हाँ, सही बात है। इसका मतलब क्या? देखिए, THY यहाँ जो आपको लिखा है, थोड़ा कलम हमको मोटा करने दीजिए। यहाँ जो लिखा हुआ है THY, इसका मतलब योर होता है। क्या होता है? योर होता है। आपको शिक्षक बताए होंगे THY
और आर्ट का मतलब आर होता है, एक और चीज़ है आर्ट। आगे जब अभी क्वेश्चन आएगा ART आर्ट, तो इसका मतलब होता है आर, ARE। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिए, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। और टीचर जब क्लास में पढ़ा रहे हैं ना, तो आप लोग ध्यान से सुना कीजिए। आप लोग क्या कहें, गप मत लड़ाया कीजिए क्लास में। देखिए, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ ये सवाल क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे सवाल ट्रू हो जाएगा। तो चलिए, ये हो गया अभी के लिए। अब आगे देखते हैं, यहाँ इसका आगे देखिए B.1 का क्वेश्चन उत्तर देखिए। सबसे पहले अब आप क्वेश्चन उत्तर देखिए। चलिए, पहला सवाल आएगा ट्रू फॉल्स के बाद। क्या सवाल है, पढ़िए इसको, इस सवाल को आप पढ़िए, इस सवाल को पढ़िए आप, 1 नंबर सवाल को पढ़िए। रुकिए, इसको हटाने दीजिए। 1 नंबर सवाल क्या कह रहा है, हु रोट द पोएम कोयल। इस मतलब पोएम, कविता को लिखने वाले कौन है, तो आपको पता ही है कौन है। तो इनका नाम है पूरन सिंह, पता ही है। तो लिख दिए, पूरन सिंह रोट द पोएम कोयल। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप नोट कीजिए, इसको कॉपी पे नोट कीजिए। नोट नहीं कीजिएगा तो दिक्कत है, कॉपी पर इसको नोट कीजिए, ताकि आपका एक प्रॉपर फेयर बन सके और आप एग्ज़ाम के समय इसका रिवीजन कर सको। तो चलिए, अगला सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल 2 क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। सवाल 2 बोल रहा है कि व्हाट डू THY एंड आर्ट स्टैंड फॉर। मतलब THY, यहाँ जो लिखा हुआ है THY, इसका मतलब क्या है, और ART इसका मतलब क्या है। अभी तुरंत आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे ट्रू फॉल्स में। तो देखिए, यहाँ पे हम बता दिए हैं कि क्या होता है। सॉरी, ऐसे नहीं, इधर से देखिए। THY का मतलब योर होता है, और यहाँ आप देखेंगे तो आर्ट का मतलब आर होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है जब हम आपको समझा रहे हैं। तो और चूँकि आप नए अगर स्टूडेंट हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो और भी आपके पास मिलता रहे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो THY द मीन्स होता है योर, और यहाँ आर्ट का मतलब होता है, आर्ट का मतलब क्या होगा, आर। यहाँ देख रहे हैं। तो चलिए, इस तरह से अगला सवाल देखते हैं, 3rd नंबर। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, फिर दूसरे पेज में भी 5 क्वेश्चन है। मैं सभी को सॉल्व करता चला जाऊँगा। देखिए, अगला 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ आप ध्यान दीजिए। देखिए, ये थोड़ा नीचे हो गया, इसको हटा देते हैं। हाँ, अब देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वेक्स 1000 मेमोरीज इन हार्ट। कहता है कि ऐसा कौन सी चीज़ है जो हज़ारों यादें दिल में याद दिला देती है। तो आपको पता ही है क्या है। तो देखिए आंसर, द सॉन्ग ऑफ द कोयल। कोयल की गीत क्या करता है, अवेक 1000 मेमोरीज इन द हार्ट। पूरन सिंह के हृदय में हजारों यादें याद दिला देता है कोयल की इस एक गीत ने, एक गीत याद दिला देता है। तो इस तरह से पहला सवाल तीसरा का हो गया। अब आगे आप देखिए 4 नंबर प्रश्न, आप लोग खुद भी समझिए। कह रहा कि व्हाट हैपेंस विथ द शेड्स ऑफ मैंगोज। व्हाट हैपेंस विथ शेड्स ऑफ द मैंगोज। आम के छायों के साथ क्या होता है, आम के बगीचे में क्या होता है। तो आपका आंसर क्या है, देखिए। कहता है कि द शेड ऑफ मैंगोज बिकम ए म्यूजिकल, म्यूजिकल विथ द सॉन्ग ऑफ द कोयल। तो उस आम के पेड़ के नीचे, पत्तियों के नीचे एक संगीत सा सुनने के लिए मिलता है, जो कि कोयल का एक प्यारा सा गीत होता है। लेकिन उसमें एक दर्द भरी आवाज़ भी है, जो कि आगे हम अगला क्वेश्चन में बताएंगे, आगे आएगा तो, कि ये कोयल क्यों रो रहा था, क्यों उसके पंख को मतलब क्या जला दिया था, लाइटनिंग क्या हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में आप समझिए क्या है। क्या हो गया ये,
एक मिनट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है, ये क्या हो रहा है, एक मिनट दीजिएगा। चलिए देखिए ऐसे ही देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा ओ लिटिल बर्ड वाई हैज बी इन बर्ड कैपिटल हेयर। यहाँ पर बर्ड का बी जो है कैपिटल में क्यों लिखा गया, बर्ड का जो बी है कैपिटल में क्यों है, तो यहाँ कैपिटल में क्यों है इसको समझते हैं। सॉरी, कहता है बिकॉज क्योंकि बर्ड इज यूज्ड एज ए टर्म ऑफ एड्रेस वोकेटिव सो बी इज कॉल्ड रिटेन इन कैपिटल लेटर। क्योंकि यहाँ पर जो है ना एड्रेस सूचित करता है, बी का मतलब क्या, बर्ड, ये सूचित कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बी का अर्थ बर्ड का कैपिटल लेटर बी दिया गया। ऐसे भी बर्ड आप कैसे लिखते हो, बर्ड कैसे लिखते हो, BIRD, उतना सोचना ही नहीं है, सीधे आंसर समझिए, आगे बढ़िए। तो चलिए अब अगला प्रश्न है अगले पेज का, ये इसका तो देखिए 5 ठो हो गया, 5 ही प्रश्न था इसका इस पेज में 124 में। अब 125 में देखेंगे जो है, तो देखिए 25 में भी 5 ठो प्रश्न है, देख लीजिए आप, भगा भगा के आपको दिखाते, 5 को क्वेश्चन है। तो चलिए पहला प्रश्न इसका भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ प्रश्न है कि व्हाट चार्ज्ड द विंग्स ऑफ द कोयल, कोयल के पंख को किसने जला दिया। तो याद कीजिए, आप लोगों को हम पढ़ाएं, अपने शिक्षक की बात याद कीजिए, वो भी पढ़ाते होंगे। द फायर ऑफ लव, देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए द फायर ऑफ लव चार्ज्ड द विंग्स ऑफ द कोयल, कोयल के पंख को किसने जलाया है, तो उसके मतलब प्यार की तरफ ने, प्यार की आग ने उसके पंख को जला दिया है। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, सेकेंड पेज नंबर 125 का, कि वाई इज द कोयल रेस्टलेस, कोयल बेचैन क्यों है। रेस्टलेस का मतलब क्या होता है, बेचैन, बेचैन, बेचैन कैसे होता है, बेचैन। तो ये बेचैन क्यों है, तो समझते हैं। पता ही आपको कि इसकी जो लव्ड है, बिलव्ड, वो नहीं मिल रही है, उसको ये आवाज़ दे के ढूंढ रहा है। तो आंसर हो जाएगा कि द कोयल इज रेस्टलेस, कोयल बेचैन है, बिकाउज क्योंकि इट इज सर्चिंग फॉर इट्स लव, यह अपने प्रेमिका को ढूंढ रहा है। कोयल क्या कर रहा है, अपने प्रेमिका को ढूंढ रहा है, इसलिए वो रेस्टलेस है। अगला सवाल देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न क्या है समझिए। 3 नंबर प्रश्न है फिर वही हाल, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया। चलो देखते हैं 3 नंबर सवाल ऐसे ही। यहाँ पे 3 नंबर सवाल क्या है समझते हैं। व्हाट फायर्स द कोयल, कोयल को किस चीज़ की तलब है, क्या है, मतलब क्या जलाया है। द फायर ऑफ लव, द फायर ऑफ लव फायर्स द कोयल, कोयल को क्या जला दिया है, फायर ऑफ लव ने जला दिया है, फायर ऑफ लव। अगला सवाल देखिए, 4 नंबर सवाल है, इसको ऐसे दिखाते हैं। व्हाट बर्न्स हर हार्ट्स, मतलब इसके, अच्छा ये कोयली है, हर मतलब होता है कोयली, तो इसके हृदय को कौन जला रहा है, तो फायर ऑफ लव, इसके हार्ट को जला रहा। द फायर ऑफ लव बर्न्स हर हार्ट्स, इसके हृदय को फायर ऑफ लव जला रहा। तो देखिए यही सवाल है, इसको समझिए। अगला 5 नंबर प्रश्न जो कि लास्ट है, अभी का इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होने वाला है, इसको अच्छे से समझते हैं। व्हाट डज द फ्लेमिंग सोल, देखिए यहाँ ऊपर में करते हैं तो दिक्कत हो जाता है, ऊपर में जब हम करते हैं कुछ तो यहाँ परेशानी है, ऊपर में लिखना ही नहीं होता। व्हाट डज द फ्लेमिंग सोल ऑफ द कोयल आस्क, कोयल कहता है कि क्या जो है वह उसके आत्मा को जला रहा, कोयल का ये जो आवाज़ है, वो जो पूछ रहा है वो क्या है, तो ये क्या पूछ रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, वेयर इज माई बिलव्ड,
मेरा प्रेमी कहाँ है, कोयली है। आगे इसी को लिखता है द फ्लेइंग सोल ऑफ द कोयल आस्क्स वेयर इज माय बिलव्ड। ये पूछ रहा है कि मेरा प्रेमी कहाँ है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। और तो चलिए इसी तरह से आपको आगे भी मिलता रहेगा। ये कोयल चैप्टर समाप्त हुआ। फिर अगला क्वेश्चन उत्तर के साथ हम आएंगे, क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।